लेट्स स्टार्ट प्लॉट। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्मोन होते हैं, वैसे ही प्लांट में भी कई तरह के हार्मोन होते हैं जिन्हें बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। जिसमें से अपन पहला पढ़ेंगे ऑक्सीन। ऑक्सीन का एक्सपेरिमेंट कहाँ या किसने किया था? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रासेस में किया था, और ये थी मोनोकोट। कोलियोप्टाइल कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल। कोलियोप्टाइल क्या होती है? कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल। यहाँ पे अपने पास एक यंग स्टेम यानी शूट है, ये है शूट एपेक्स। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, लीफ प्रोमोडियम बोलते हैं जिसे। लीफ प्रोमोडियम लीफ का फॉर्मेशन करती है। यहाँ से जो लीफ प्रोमोडियम को ये है कवर करता है, कोलियोप्टाइल कवर कर रहा है, कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल। यहाँ पे प्लूम्यूल है ये जो है। फिर यहाँ पे ये शूट है, यहाँ पे एपिकल ये टिप है इसकी। यहाँ से सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, आगे वाले हिस्से पे जो लाइट पड़ रही है उसे बोलते हैं इल्यूमिनेटेड साइड। जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है उसे बोलते हैं नॉन इल्यूमिनेटेड साइड। यहाँ पे जो ये है, अब जो यहाँ पे है ना, ये जो लाइट पड़ रही है इल्यूमिनेटेड साइड पर, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, केमिकल को मैंने यहाँ पे। अब जो ये है यहाँ पे, यहाँ से आता होता यहाँ पे आ जाएगा इसकी नॉन इल्यूमिनेटेड साइड पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये बेंट हो जाएगा सन की तरफ। कोलियोप्टाइल बेंट टुवर्ड लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। अब जिसमें टिप नहीं है, यहाँ पे केवल शूट है, शूट पे है, सन की लाइट आ रही है, बट यहाँ पे कोई टिप नहीं है, ना कोई प्लूम्यूल है, कुछ भी नहीं है, ओनली शूट है। नो बेंडिंग, यहाँ पे नो बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। जब ऑक्सीजन का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ तो कोई बेंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे लाइट टिप पे है, केमिकल का सिंथेसिस हुआ ऑक्सीजन का। एक्यूमुलेशन का हुआ डार्क साइड पे, यहाँ पे नॉन इल्यूमिनेटेड साइड पे। केमिकल डिफ्यूज फ्रॉम, केमिकल यहाँ से यहाँ आता हुआ डिफ्यूज फ्रॉम सूट एपेक्स टू बेस पे आ जाता है। एंड सो सेल्स ऑन नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन शोड मोर ग्रोथ, इधर की जो सेल्स है वो मोर ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ दर्शाती है। एंड एफ डब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट केमिकल फ्रॉम ओट, एवेना सटाइवा बोलते हैं ओट को। सिडलिंग ऑक्सीजन को आइसोलेटेड किया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ओके, ठीक है ना, ओके। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे शूट है, स्टेम है, यहाँ पे लेटरल बड है, यहाँ पे एपिकल बड है। अगर अपन एपिकल बड जो है वो लेटरल बड की ग्रोथ नहीं होने देती, इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल बड की वजह से है ना, यहाँ पे लेटरल जो बड है उनकी ग्रोथ नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, सो लाइज ब्रांचेस लीफ। वाई? ऐसा क्यों होता है? सुपीरियर सप्लाई ऑफ साइटोकाइनिन शुगर स्टोर टुवर्ड लेटरल बड, एबीए सप्लाई इंक्रीज एट लेटरल बड। एबीए सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है लेटरल बड पर, जहाँ जिसकी वजह से यह इनहिबिट कर देता है इनकी ग्रोथ को। इफ़ यू रिमूव एपिकल बड, लेटरल बड ग्रोथ करने लगेगी। अगर अपन ने एपिकल बड को रिमूव कर दिया तो ये ग्रो करने लगेगी, ठीक है। और एब्सेशन फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रूट्स है ना, प्रमोट इनको करती है ये ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 टाइप्स के ऑक्सीजन पाए जाते हैं, यहाँ पे ये टू टाइप्स के ऑक्सीजन पाए जाते हैं यहाँ पे ये। फ्लावरिंग इन प्लांट, फ्लावरिंग में मदद करता है। और इसमें पार्थेनोकार्पिक इन टोमेटो, प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल रूट ऑन स्टेम कटिंग। 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल IAA, सिंथेटिक में आ जाएगा NA। और बस जाइलम डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और बस यही है। 2,4-D जो है, जो वेट्स उग जाते हैं डाइकोटोलिडन्स, बट मोनोकोटोलिडन्स को ये डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ओनली डाइकोटोलिडन वीड जो होती है उनको ही डिस्ट्रॉय करता है ये। और एक और है जो न्यू लीव्स हैं उनको प्रमोट करता है और प्रिवेंट करता है न्यू लीव्स को, और जो प्रमोट करता है और लीव्स के गिरने को।